मनोज यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, देखिए जो बात हरनाथ जी कह रहे हैं वही बात योगी आदित्यनाथ ने मंच से भी कही कि सरकार तो आपकी पार्टी की भी थी, अगर आपको काम कराना होता तो तभी आप काम करवा लेते, वृंदावन में करा लेते, मथुरा में करवा लेते, बरसाना में करवा लेते, और आपने क्या कराया? आपने जवाहर बाग करवाया। देखिए, देश के सबसे सदन के सबसे बड़े सदन के सदस्य हैं सांसद जी। उन्होंने ठीक कहा कि 1000 साल गुलामी के बाद भी वो चीजें नहीं हुई, लेकिन इनके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि 1000 साल की जब गुलामी चल रही थी तो सावरकर वही गुलाम, जो लोग हमको गुलाम बनाए थे अंग्रेजों के, आपके जो मानस महापुरुष है सावरकर, उन्हीं गुलामों के गुलामी कर रहे थे। आपको ये पता है कि नहीं? और आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। मोदी जी और योगी जी ने जितना विकास यहाँ किया, आप जैसे चारण भाट करने वाले और चारण चंपक करने वाले को थोड़ी सी एक राज्यसभा में भेज दिया तो ठीक ही किया। नहीं इससे पहले कभी इस देश में किसानों पे गाड़ी तो चढ़ाई नहीं गई थी। इससे पहले इस देश के बेरोजगारों उत्तर प्रदेश में। मनोज यादव जी, मेरा सवाल आप, मैं फिर से दोहराती हूं। मनोज यादव जी, मेरा सवाल देखिए सीधा सही है। मीनाक्षी, थोड़ा धैर्य आप रखिए। देखिए धैर्य आप रखिए, क्योंकि काम मेरा है सवाल पूछने का और आपका जवाब देने का, इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे सवाल पूछती हूँ कि जब आपकी सरकार थी तब आपने मथुरा के बारे में इस तरीके से विकास क्यों नहीं किया, या बरसाने में? आज अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो, अरे मनोज जी सुनिए ना, अब धैर्य आप रखिए। मैं कह रही हूं कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर बना लेते। भी नहीं देंगी, कम से कम आप क्षमता का भाव रखिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। वो वाद विवाद का विषय नहीं है। मैं जो सवाल पूछ रही हूं, आप मनोज यादव जी उस बात पर आए। अखिलेश यादव ने कहा ना कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर का निर्माण करवा देते। तो सरकार तो आपकी 3-3, 4-4 बार रही, राम मंदिर का निर्माण हो गया क्या? अब मनोज जी जवाब दीजिए। आप किस तरह के गैर संवैधानिक सवाल कर रही हैं? आप क्या राम मंदिर का निर्माण बिना उच्चतम न्यायालय के निर्णय के हो सकता था क्या? ये मेरा सवाल नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बीजेपी का सवाल निर्माण हो सकता था क्या? जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मंदिर का निर्माण बीजेपी नहीं करा रही है। आप साधुवाद दीजिए इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को कि उनके निर्णय पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और विज्ञापनी पत्रकारिता करने के बजाय थोड़ा जमीन का अध्ययन करिए। मथुरा में चंद्रोदय मंदिर जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, उसका शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया। उसका निर्माण अखिलेश यादव जी, वहां के वृंदावन का जो परिक्रमा पथ है उसके, वहां चाहे राधा की एक सखी थी राकौली गांव से सारे सखियों के गांव का सुंदरीकरण माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने कराया। सवाल ये है कि आप योगी, जो आप सवाल कर रही थी मीनाक्षी, जो आप सवाल कर रही थी वही सवाल है कि अब इनके पास उत्तर प्रदेश में हम लोग 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, किसानों का सिंचाई फ्री कर रहे हैं, उनके किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख से और बढ़ा रहे हैं, बेटियों को सुरक्षा का भाव दे रहे हैं, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने 20 लाख लैपटॉप दिया। ठीक है मनोज जी, मेरा सवाल तो फ्री पॉलिटिक्स को लेकर भी है, लेकिन आज चूंकि मुद्दा ये फ्री पॉलिटिक्स का नहीं है, ये रेवड़ियां बांटने का नहीं है, इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। हरनाथ जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। हरनाथ जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि किस तरह का विकास हुआ विगत 5 सालों में? ठीक है हरनाथ जी बताएंगे, यही विकास हुआ क्या? किसानों को रौंदने का विकास हुआ, 709 किसानों को शहीद करने का विकास हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धैर्य रखेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के नौजवान ठिठुरती ठंड में सड़कों पर है, यही विकास किया आपने। अब धैर्य रखिए मनोज जी। मनोज जी सवाल पूछ लिया, मनोज जी सवाल पूछ लिया, अब सुनने का धैर्य रखिए। यही विकास हुआ। आज मैं धैर्य याद दिलाती रहूंगी सबको। हरनाथ जी वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ इसलिए मंदिर की बात करते हैं। मुद्दा ये है, अपना संकल्प पत्र पढ़े हैं कि नहीं हरनाथ जी? 2017 वाला थोड़ा लेके आइए। आपको एक राज्य मनोज जी थोड़ा सा संयम बरते, डिबेट की मर्यादा को ध्यान रखते हुए आप थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, अन्य जो विरोधी दल हैं, ये अंदर अपने झांक करके देखें कि
पूजा स्थल 1991 इन्हीं के जब ये कांग्रेस की सरकार चलवा रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, उस समय वो आया था और उसमें ये प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से पहले जो भी पूजा गृह है वो यथास्थिति रहेगी। यानी इन्होंने कानूनी रूप से ये मान लिया कि भगवान कृष्ण का जो मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा था, भगवान अन्य मंदिर तोड़े थे, वो सही काम किया है। ये अपने आप स्वयं ही विचार करें। पूजा स्थल 1991 बनवाने में इन्हीं का हाथ था, इनके पूर्ण तरह सहयोगी थे। दूसरी बात, ये कैसे कह सकते हैं कि ये भगवान कृष्ण के, भगवान राम के ये मंदिर के समर्थक है, अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके प्रति इनका सम्मान का भाव है। भाई यही तो है समाजवादी पार्टी, नहीं तो और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और तमाम लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया था। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर को केस चल रहा था तो यही सज्जन, तो यही लोग तो थे जिन्होंने वकीलों की भारी फौज खड़ी कर दी थी कि मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। अच्छा, और मैं तो कहता हूं कि यदि आप भगवान कृष्ण के मंदिर के समर्थक हैं कि वहां मंदिर बनना चाहिए, गलत तरीके से मस्जिद बनी है, तो भाई अखिलेश यादव जी अपने मन से, सार्वजनिक मन से, पार्टी के मन से खड़े होकर के बोले कि मंदिर जहां बना है वहां मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाए, बात खत्म हो जाएगी। इतना बोलिए तो। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको अल्पसंख्यक समुदाय के वोट चाहिए, उनको भ्रमित करने का और उनको छलने का, जैसा आपने आजादी के बाद से लेकर के कांग्रेस और सभी दलों ने बिल्कुल मुस्लिम समाज को जो ठगने का काम किया, उन्हें कभी वोट तुष्टीकरण की राजनीति उनकी, ये इसी सवाल के साथ मैं एमएच खान साहब आपके पास आ रही हूं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप केवल समाजवादी पार्टी पर ही नहीं लगता, ये बहुजन समाज पार्टी पर भी लगता है। अब अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास हो, वहां पर भव्य मंदिर बने, तो इसमें विपक्ष को क्या तकलीफ होती है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। इन्होंने कुछ काम किया हो तो बताए ना। राम मंदिर में पार्लियामेंट का बिल ला के पास किया था क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में एक मुसलमान जज भी थे। अगर अब ये हरनाम सिंह जी जो एमपी साहब है, इनको तो पता है, इनकी पूरी बहुमत है पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी। ले आए बिल, मथुरा जी के बारे में, मथुरा कृष्ण जी के बारे में बिल ले आते ही तो ये तो भ्रम फैला रहे हैं लोगों को। विकास की बात कोई नहीं करे, डीजल की बात कोई नहीं करे, पेट्रोल की बात नहीं करे, ये यहाँ पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जफर इस्लाम जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, मना कर रहा है। कानून का बिल लाए थे, उसी तरह से ले आए बिल पार्लियामेंट के अंदर। अगर सुनिए तो सही, नहीं तो ये ड्रामा, नाटक, ढकोसला कुछ नहीं है। ठीक है, नाटक है, ढकोसला है, ड्रामा है, भ्रम है। हरनाथ जी ने सपना में देखा, उनका व्यक्तिगत जो भी उनकी फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखा। इसमें बाकी लोगों को क्या तकलीफ है? भाई आपके सपने में आ रहा है कोई, अगर ये कह रहे हैं कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, मेरे सपने में रामलला आ रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी जो बार बार कह रहे हैं, तो उनको अधिकार है कहने का, और हरनाथ सिंह जी को अधिकार नहीं है? भाई उनका भी अधिकार है कि उनको जो आ रहा है, उनको अगर सपने में कुछ आ रहा है तो उनको अपनी पूरी फीलिंग्स जो है उससे, उसके साथ इमोशंस उनका जुड़ा हुआ है, तो अपनी फीलिंग्स वो रख रहे हैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखना क्या उसको जुर्म है इसमें? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।